रांची के कांग्रेस मुख्यालय में इफ्तार पार्टी लोग मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उससे ठीक कुछ घंटों पहले राजधानी रांची में दिन दहाड़े भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के कई नामचीन चेहरे हैं। राजेश ठाकुर हैं, हमारे साथ अनूप सोनू सर हैं, विनय सिंह दीपू सर हैं, हमारे साथ पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये जरूर है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर वाकई इनसे नहीं संभल रहा है? सर, हम आपसे ही शुरू करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं संभल रहा है क्या आप लोगों से? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह संभला हुआ है। जो आपने देखा, जिस तरह की कोई भी हत्या हुई है उसका उद्भेदन भी हुआ है। अब ये निश्चित रूप से गंभीर विषय है, चिंतनीय है। इस तरह की घटना जब भी होती है तो सरकार के लिए ये ठीक नहीं होता है। जो शासक होते हैं उनके लिए गलत है कि इस तरह की घटना सामने आए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरतापूर्वक इस विषय को देख रहे हैं और आने वाले समय में वैसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी जो घटना को रोक पाने में विफल हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये दुखद है और किस मामले में, कैसे मामले में हत्या हुई है, उन सारी चीजों का उद्भेदन बहुत जल्द आपके सामने होगा। आए दिन रांची में गोलीबारी देखने को मिल रही है। आप मान रहे हैं कि वाकई लॉ एंड ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं चरमराया हुआ है? नहीं, अगर देखिए, आप उस तरह से देखेंगे, आप सिर्फ अगर यहीं देख रहे हैं तो आप गलत देख रहे हैं। पूरे देश में एक नफरत का माहौल है जहां सैकड़ों लोगों के घरों में आग लगाई जा रही है। उसको देखने की जरूरत है। ये तो कोई एक घटना है, निश्चित रूप से दुखद है। वो घटना किस वजह से हुई है वो भी सभी लोगों के बीच में आएगी ही, लेकिन जिस तरह से किसी भी पर्व त्योहार में सैकड़ों लोगों के घर जला दिए जा रहे हैं, उस पर कोई मीडिया सवाल नहीं पूछती। तो हमें लगता है कि इन सारी बातों को गंभीरता से देखना होगा, क्योंकि नफरत अब चरम पर है और इसी का इस तरह के कई बातें आपके सामने आती रहती है। हमें लगता है शांति, अमन, चैन का जो पैगाम आज हमने इफ्तार के माध्यम से दिया है उसको भी देने की जरूरत है। आज सुने कल रांची बंद बुलाया। लोगों में सहिष्णुता बढ़ाने की जरूरत है, लोगों में धैर्य बढ़ाने की जरूरत है और उस पर सभी लोगों को मिलजुल करके काम करना होगा। तो हमें लगता है वो बहुत जल्द उद्भेदन होगा। आजसू भारतीय जनता पार्टी और लोग इस तरह की बात कर सकते हैं। इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उस पर तो कोई बंद कॉल करता नहीं है। अब ये घटना हुई है, उस पर निश्चित रूप से आपको बहुत जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे। आपने देखा किस तरह से हजारीबाग में अभी परसों सब कुछ हुआ है और सब लोग पकड़े गए हैं। पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी नेता की हत्या की गई है, बीजेपी के जो समर्थक उनमें आक्रोश है? जिनकी दुर्भाग्य से हत्या हुई है वो हमारे अच्छे जानकार, सामाजिक जीवन का आदमी रहा है, तो इसलिए हम लोग जैसे लोग तो दुखी हैं और हिंसा की राजनीति को कभी जगह नहीं दिया है अपने जीवन में। रहा सवाल कि जो विरोध में रांची बंद बना रहे हैं उनको याद करना चाहिए कि मुख्यमंत्री के दरवाजे के सामने हत्या होती रही है उनके जमाने में। तो ऐसे स्थिति में इसको राजनीतिक तौर पे जो कैश करना चाहते हैं वो कैश करें, जो भी है, लेकिन हमें लगता है कि ये घटना एक जानकार आदमी का हो तो आपको उतना ही दुख होता है जितना उसके परिवार का होता है। मुख्यमंत्री, जैसा कहा आपको अभी राजेश जी ने, कि मुख्यमंत्री तत्कालिक एक्शन कर रहे हैं। अब ये झारखंड वो नहीं है कि कोई किया और कुछ करके निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया। विनय सिंह दीपू भी है। सर, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है, बोले कि बीजेपी नेता की ऐसे दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी। देखिए, बहुत दुखद घटना है। आज वो बीजेपी के नेता हो, उनकी राजनीतिक जीवन, छात्र संगठन हमारा NSY से ही हुआ है। अनिल जी को हम लोग बहुत करीब से जानते थे, पारिवारिक संबंध रहा। ये बहुत ही दुखद घटना, और देखिए अपने आप में ये एक चैलेंज भी हम लोग के लिए है कि किस तरीके से इस घटना को रोके। आखिर घटना किस चीज के लिए हुई, किस वजह से हुई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये मान करता हूं कि प्रशासन बहुत ही सख्त है। आपने देखा होली बढ़िया से निकला, अभी आने वाले दिन रामनवमी है, ईद आने वाला है, तो
कौन सा ऐसा आदमी है जो पूरे राज्य को डिस्टर्ब करना चाहता है? हजारीबाग की घटना आप देख लीजिए। कौन सा ऐसा तत्व है जो पूरी सरकार को हिलाने के लिए तो कोई घटनाएं नहीं घटित कर रही है? मैं ये समझता हूं कि प्रशासन के लिए चुनौती है। आज तक जितने उद्भेदन उन्होंने किया है, इसका भी उद्भेदन पूरे परिवार, कांग्रेस परिवार अनिल जी के परिवार के साथ खड़ा है। इस दुख के घटना में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राजसू का मसला नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। और लॉ एंड ऑर्डर में हेमंत सोरेन जी किसी पे भी, किसी क्षण में, किसी चीज में भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं ये समझता हूँ जितनी भी घटनाएं हुई है उसकी उद्भेदन भी तुरंत हुई है। बीजेपी के नेता फांसी की मांग कर रहे हैं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या करे नहीं मालूम। ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का है और ये सरकार हेमंत सोरेन जी की थी कि रघुवर दास की थी, ये नहीं मालूम है। ये घटना घटी है, बहुत दुखद है। इसको सब कोई को मिलजुल कर करके इसको ऐसा माहौल तैयार कीजिए। एक तो आप ईद और रामनवमी को डिस्टर्ब करने की तैयारियां में लगे हुए। हजारीबाग की घटना सामने, कौन से लोग हैं, कौन नहीं है। तो हमको लगता है कि इस तरीके की घटनाएं को बहुत राजनीतिकरण करके इसको उद्भेदन करने दिए। तुरंत प्रशासन, यहाँ के सीनियर एसपी भी बहुत चुस्त है, तुरंत आपको मिलेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस के नेता ये बोल रहे हैं कि ये जांच का विषय है, इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना हो। और फिलहाल देखिए कि कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो समर्थक हैं, वो बोल रहे हैं कि जो अनिल टाइगर से जुड़े थे, जिनका उनसे संबंध था, वो बता रहे हैं कि वो एक समाजसेवी छवि के आदमी थे। उनकी हत्या पर जो है ये खेद भी व्यक्त कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जांच का विषय है, दोषियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की ये मांग कर रहे हैं। फिलहाल अब तस्वीरें देखना होगा कि उनकी अनिल टाइगर की जो दोषी हैं उनको कब तक पकड़ा जाता है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, वही मैं आपको दिखा रहा था। अपने सहयोगी कौशल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।